अस्सलाम वालेकुम। तो फैमिली कैसे हैं आप सब। तेज़ी से सफ़ेद होते बालों के लिए आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज 2 इन 1 बालों को काला करने का ब्लैक पाउडर लेकर आई हूँ। मतलब अगर आपने फ़ौरन ही कहीं शादी वगैरह पर जाना है और टाइम कम है और आपके पास कोई हेयर टॉपिक भी नहीं है तो ये आपके बालों को जस्ट 1 मिनट में ही काला कर देगा। ना ही इसको धोना पड़ेगा, ना सुखाने की कोई झंझट होगी। और अगर बालों को मुस्तकिल जड़ों से परमानेंट काला करना चाहते हैं तो ये ब्लैक पाउडर वो काम भी करेगा। यानी कि आप जिस तरह से चाहें इस पाउडर को अपने बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, सस्ते में ही बालों को काला करेगा और इसके ना हेयर टॉपिक की तरह और हेयर डाइज की तरह कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल नेचुरल चीज से बनाया जा रहा है। तो ये जो मेरे पास काले दाने ना, ये बालों को काला करने के लिए बड़ी कमाल की और बेहतरीन चीज है। और ये सेहत के लिए भी इतना फायदेमंद है कि पहले के जो लोग हैं ना, इससे खाना भी बनाते थे और अपने बालों में भी लगाते थे। और हमारे बड़ों के बाल कभी भी हमारी तरह जवानी में ही सफेद नहीं होते थे। पहले कभी बच्चों के बाल तो सफेद होने का तस्वुर भी नहीं होता था। तो यहाँ पर जो दाने मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसका नाम है काली सरसों। एक होती है पीली सरसों, एक होती है लाल सरसों। दोनों आपने इस्तेमाल नहीं करनी। यहाँ पर इस्तेमाल होगी काली सरसों यानी कि ब्लैक मस्टर्ड। दूसरी जरूरी बात यह है कि इस रेमेडी को हम लोहे की कढ़ाई में तैयार करेंगे तो ये जो काले दाने हैं ना, ये बालों को सफेद होने से भी रोकते हैं, प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स और व्हाइट हेयर्स को भी कंट्रोल करते हैं, बालों को लंबे अरसे तक काला बनाए रखते हैं। हमारे बड़े जो हैं इसी का तेल लगाते थे और उनके बाल वक्त से पहले कभी भी सफेद नहीं होते थे। अच्छा, जैसे ही ये दाने थोड़ा सा गर्म होना शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नजर आ रहा होगा, ये जंपिंग करना शुरू कर देंगे। तो आप अगर इनकी जंपिंग से परेशान होते हैं तो आप इनको ना कवर करके भी पका सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वक्त खुला ही स्पून के साथ पका रही थी तो ये आराम से काले होते जा रहे थे। जब ये थोड़ा सा ब्लैक कलर में आ जाए ना, तो उसमें आपने ना 1 चमचा आंवला पाउडर का डालना है। ये पाउडर और भृंगराज पाउडर सफेद बालों के लिए एक गिफ्ट है। ये बालों पर एक पिगमेंट छोड़ता है, बालों को जड़ों से काला बनाता है। लंबे अरसे तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों को काला करके ही छोड़ता है। यहाँ पर हमने इन दोनों चीजों को इतना पकाना है कि ये बिल्कुल ब्लैक कलर में आ जाए और ये जो दाने हैं आपके बिल्कुल क्रंची से हो जाने चाहिए। और ठंडा होने के बाद यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही हाथ से क्रश किया ना, तो उसने इतना प्यारा सा ब्लैक कलर हाथों पर रिलीज किया है। ठंडा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। उससे कोई भी रेमेडी तैयार करने से पहले इसका आप एक छोटा सा टेस्ट देख लीजिए कि ये पानी से भी उतर नहीं रहा। इतना पक्का, परमानेंट और मुस्तकिल ब्लैक कलर ये आपके बालों को देगा और हेयर टॉपिक की तरह ही काम करेगा। अब हमने इन दानों को क्या करना है कि इसको ना ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में डालकर। चाहे तो आपके पास अगर हावन दस्ता है तो उससे भी आप ये वाला काम कर सकते हैं। मेरे पास तो नहीं है तो मैं मिक्सी में ये काम कर रही हूँ और ना बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनकर हमारे पास रेडी हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम इसको एज अ हेयर डाई इस्तेमाल करेंगे, अपने बालों पर लगाएंगे, तो इसके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत दरदरापन जो है वो रह जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे कि किसी स्ट्रेनर से इसको छान लेंगे या मलमल के कपड़े से इसको छान लीजिएगा। यूं समझ लें कि एक जादुई ब्लैक पाउडर है। आप जिस तरह से चाहें, जैसे आपको आसानी है, उसको अपने सफेद बालों पर लगाकर बालों को काला कर सकते हैं। ये आपके बालों को बहुत अच्छा सा ब्लैक कलर देगा। बस नेचुरल रेमेडीज जो हैं वो केमिकल कलर्स की तरह नहीं होती हैं कि पैकेट खोला, 2 चीजों को मिक्स करके जस्ट बना लिया। ये रेमेडीज आपकी तवज्जो मांगती हैं। चीजों की क्वांटिटी, उनको बनाने और पकाने का तरीका बहुत अहम होता है। अब हम इस पाउडर को स्टोर करने की बात कर लेते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में शिफ्ट करके आप इसे 6 महीने तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस मैजिकल ब्लैक पाउडर से हम अपनी डाई नंबर 1 तैयार करेंगे और इस पाउडर का इसमें मैं आधा चमचा ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने इसमें मेहंदी पाउडर लिया है वो भी 2 टेबल स्पून के बराबर ही है। तो आपने क्या करना है कि जितनी आपने मेहंदी लेनी है ना, उसकी हाफ क्वांटिटी आपने ये ब्लैक पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जल्दी से इसको बनाया, मिक्स किया, लम्ब फ्री किया और बालों में लगा लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको आपने टाइम देना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके बाल जो है वो मेहंदी लगाने से ड्राई होते हैं ना, तो फिर आपने इसके अंदर 2 विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं वो भी ऐड करने हैं ताकि आपके जो बाल हैं वो ड्राइनेस की तरफ ना जाएं और उनके अंदर एक शाइनिंग और अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर भी आ जाए। केमिकल डाई से अगर आपने बचना है ना, तो मेहंदी आपके बालों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और स्पेशली जिन बच्चों के चंद बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं ना, तो प्लीज़ उनको तो कभी भी केमिकल डाई की तरफ ना लेकर आएँ। शुरू में उनका काम जो है आप मेहंदी, आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर से ही कर दिया करें। तो आप देखिएगा कि इसका फ़ायदा ये होगा कि उनके सारे बाल तेज़ी से सफ़ेद नहीं होंगे, बाकी के बाल उनके बच जाएंगे। अब आपने इसको ढककर ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आयरन की कढ़ाई है तो उसमें इसको ढककर रखिएगा, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। सुबह जब आप देखेंगे तो टोटली इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डार्क शेड में आ जाएगा। अब आपने इसको अपने बालों पर लगाना है
और 2 घंटे के बाद अच्छी तरह से सुखाकर सिर्फ पानी से बालों को वॉश करना है। दूसरे दिन अच्छे से ऑयलिंग करनी है और तीसरे दिन आपने शैम्पू करना है, क्योंकि अगर पहले दिन शैम्पू करेंगे तो डाई का सारा कलर कट ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा ही पावरफुल सा सफ़ेद बालों को काला करने का टॉनिक बनाने की रेमेडी शेयर कर रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। फिलहाल मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले रही हूँ और अपने इस ब्लैक पाउडर का हम ½ टीस्पून इस ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। और ये कितनी मज़े की बात है ना कि सिर्फ एक पाउडर आपने 6 महीने तक के लिए बना कर रख लिया और फिर आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करके अपने सफ़ेद बालों को काला बना सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको ऑयल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है और उसको डायरेक्ट ऐसे ही अपने बालों में नहीं लगाना है। और अगर आप चाहें तो इस ऑयल को ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, फिर पाउडर भी इसके अंदर ज़्यादा ऐड होगा। तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लगाएंगे, बालों में लगाने से पहले इसको गर्म करके ना थोड़ा सा एक्टिव कर लेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से शेक करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा निकाल के बालों की जड़ों में इसका अच्छे से मसाज करेंगे। नहाने से 2 घंटे पहले लगाएंगे और उसके बाद इसको शैम्पू से वॉश कर लेंगे। अगर कोई हर्बल या माइल्ड शैम्पू हो तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। बस रेमेडीज थोड़ा सा लेट रिजल्ट देती हैं, लेकिन जब उनके फ़ायदे नज़र आना शुरू होते हैं तो वो परमानेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी थर्ड डाई तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपने ब्लैक पाउडर का ही इस्तेमाल करेंगे और दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है एलोवेरा जेल। अच्छा, ये एक ना पार्टी डाई बनने जा रही है, एज अ हेयर टॉपिक की काम करेगी। कहीं भी जाने से जस्ट 1 मिनट पहले आपने लगाना है और आपके बालों को ये कवर कर देगी। देखिए, बाजारी हेयर कलर्स और हेयर डाइज अगर आप बार बार लगाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके बालों को ना डैमेज करती चली जाती है। जो लोग लगाते हैं ना उन्हें इस बात का अंदाजा है। तो ये नेचुरल रेमेडीज का जो सीन है ना वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये इतनी मासूम होती है कि आपसे बस थोड़ा सा सब्र मांगती हैं और रिजल्ट बहुत पावरफुल देती हैं। और ये जो यकीन, एतमाद और मुस्तकिल मिजाजी ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर ये आपके पास है तो 100 में से 50% रिजल्ट तो आपको कुछ लगाए बगैर ही मिल जाएंगे। आपका दिल जब किसी चीज़ पर यकीन करता है तो वो 50% तो आपको वैसे ही सेटिस्फाइड कर देता है। तो यहाँ पर आपने कॉटन में थोड़ी सी ये डाई लेनी है और जिस तरह से मैंने इसको हाथ पर लगाया ना, इस तरह से आपने अपने बालों की जड़ों से लेकर इसको नीचे तक लेते हुए आना है और फिर इसको ना ड्राई होने देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि टिश्यू के हेल्प से जो ऊपर इसका थोड़ा सा पाउडर होगा ना, उसको बस आपने हल्के से इस तरह से झटक कर हटा लेना है। ज़्यादा तेज़ उसको नहीं रगड़ना है और ये काम आपने ड्राई होने के बाद करना है। ड्राई होने से पहले पहले आपने ये काम नहीं करना है। अब देखें, आप टिश्यू पर ही बिल्कुल भी लगकर नहीं आ रही, बिल्कुल फिक्स होके ये पाउडर जो है वो हाथ पर बैठ गया है। इंशाल्लाह ऐसे ही आपके बालों पर भी बैठ जाएगा। सो प्लीज़ बनाने से पहले एक बार पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा। 2x की स्पीड से भागकर सारी वीडियो देख के रेमेडी बना लेना, तो फिर रिजल्ट भी आपको 1x की स्पीड वाले ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पानी से वॉश करके दिखा दिया। ऊपर का जितना भी पाउडर था सारा निकल गया और डाई बिल्कुल पक्की हाथ पर बैठी हुई है, वो कहीं नहीं जा रही। ऐसे ही वो आपके बालों पर भी स्टे करेगी, बालों को भी ब्लैक कलर देगी। बस आपने इसको प्रॉपर तरीके से ना अप्लाई करना है। तो ये तो हो गया सफ़ेद बालों को कवर करने का एक कंप्लीट तरीका। अब एक और आपको नन्ना मुन्ना सा तरीका बता देती हूँ। उसमें आपने क्या करना है कि अगर आपके बाल सिर्फ जड़ों में सफ़ेद हैं या फिर आपके बच्चों के और टीनेजर्स के जो बाल हैं वो थोड़े बहुत सफ़ेद नज़र आते हैं, तो उसके लिए आपने फिंगर पे थोड़ा सा ये पाउडर लेना है। जहाँ जहाँ सफ़ेद बाल हैं ना उन पर ऐसे इसको ना अच्छे से फिंगर से ना रगड़ लेना है। इजाफी जो पाउडर होगा उसको आप झाड़ देंगे तो जो इसका जो ब्लैक पिगमेंट है ना वो आपके बालों पर रह जाएगा। तो ये पार्टी डाई लगाने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो बाल हैं वो गीले ना हों, उसमें आपने किसी भी किस्म की कोई ऑयलिंग ना की हो, बाल आपके बिल्कुल ड्राई और साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो फिर ये कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ और नेचुरल चीज़ें, बच्चे बड़े बूढ़े सब इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैमिली, सिर्फ एक पाउडर से मैंने आपको 3-4 तरह की डाइज बता दी हैं। जो आपको अच्छा लगे, आपके लिए सूटेबल हो, वो आप इस्तेमाल करके अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। और अपनी फैमिली के कमेंट्स का मुझे हमेशा वेट रहता है। आप मुझे दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब जल्दी से सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए और जो कर चुके हैं उनका भी बेहद शुक्रिया। छोटा मोटू सा लाइक का बटन है, इसको प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।